पूरा लोकतंत्र भारत का शर्मसार हुआ था। और तब हमने कहा था ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये स्पा मसाज पार्टी है। कोई और राजनीतिक दल होता और इतना शर्मसार करने वाला कृत्य कि जेल की सलाखों के पीछे एक भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान मंत्री का मसाज होता है कानून का उल्लंघन करते हुए, तो उस पार्टी का मुखिया स्वयं कान पकड़ के जनता से माफी मांगता और कहता कि मुझे माफ कर दीजिए, जो संविधान की शपथ मैंने ली थी उसका पालन मैं नहीं कर पाया हूं। मेरा भ्रष्ट मंत्री जो कृत्य कर रहा है मैं तुरंत उसे बर्खास्त करता हूं। लेकिन बेशर्मी भी जिसे अपना गुरु मानती है वो अरविंद केजरीवाल और अराजक अपराध पार्टी है। आप अराजक अपराध पार्टी। उप मुख्यमंत्री एक्यूज नंबर 1 आबकारी घोटाले के मनीष सिसोदिया बाहर निकलते हैं और उसे सही ठहराते हुए कहते हैं किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। जो प्रश्न जनता चीख चीख के पूछ रही थी, ये जेल के अंदर एक अभियुक्त के साथ 4 लोग क्या कर रहे हैं, मसाज चंपी क्यों चल रहा है, क्यों उन्होंने कैदी के कपड़े नहीं पहने हैं, क्यों मिनरल वाटर, टीवी और एसी की सुविधा वहां है, इसका कोई उत्तर उस दिन नहीं मिला था। यह दिखाता है आज अराजक अपराधी पार्टी किस तरह से कानून का उल्लंघन करके बड़ी बेशर्मी से एक ऐसे कृत्य को जो सबको शर्मसार करता है सही बता देती है। हमने उस दिन भी पुरजोर तरीके से यह बात उठाई थी और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, बहुत जिम्मेदारी से हम लोग ये मुद्दा यहां उठा रहे हैं। और एक बात कहूंगा, बहुत से तथ्य ऐसे हैं जिनकी जानकारी होने के बावजूद, क्योंकि देश का कानून ये उम्मीद हर नागरिक से करता है और खासकर विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो कि हम आपके समक्ष नहीं रखेंगे, लेकिन यह दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को तुरंत बिना विलंब किए 2 कार्य करने चाहिए। पहला, पूरे देश से माफी मांगे। ये जो मंत्री है सतेंद्र जैन, इस मंत्री को 1 सेकंड भी मंत्री पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और यह मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब हमने यह मुद्दा उठाया कि अंदर मसाज चंपी चल रही है, एक चंपी सर पे होती है, उसका रीढ़ की हड्डी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इलाज की जरूरत भी होती है तो प्रिजन एक्ट है, जेल मैनुअल है, अनुमति लेनी होती है। न्यायालय भी हस्तक्षेप करता है, अनुमति देता है। आज जो खुलासा हुआ है, मीडिया के कई चैनलों ने भी चलाया है, ये जो व्यक्ति मालिश कर रहा है सतेंद्र जैन की, चंपी कर रहा है, ये एक अभियुक्त है एक संगीन
जघन्य अपराध के मामले में पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसकी धारा 6 है। धारा 6 पॉक्सो एक्ट की 376 इंडियन पीनल कोड का और तमाम और धाराएं हैं जिसका मुकदमा इस पे चल रहा है। और मैं आपके समक्ष धारा 6 रखना चाहता हूं। धारा 6 पॉक्सो की कहती है, पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। Whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine. नोट करिए, पॉक्सो एक्ट इसलिए बना था, ये एक विशेष कानून है, स्पेशल एक्ट है। हमारे देश के बच्चों को कैसे सुरक्षित रखे उन दरिंदों से जो हमारे देश के बच्चों को भी टारगेट करते हैं, उन पे सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। और धारा इतनी गंभीर है कि इसकी सजा आजीवन कारावास है। 376 रेप। तो आज यह जरूर पूछा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जो कि अभियुक्त है इतने संगीन अपराध में, एक सिटिंग मंत्री को, सत्येंद्र जैन, जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल देते हैं, ये अभियुक्त दूसरे अभियुक्त कट्टर बेईमान को मसाज कैसे दे रहा है? क्या यह नहीं दिखाता कि वीवीआईपी कल्चर तो एक बात है, किस तरह से एक मंत्री जिसको अरविंद केजरीवाल का संरक्षण प्राप्त है, कानून की अनदेखी करता है, उसे तार तार करता है और एक अभियुक्त को बुलाता है अपने सेल में। और वो अभियुक्त वो है जिसके ऊपर आप आरोप हैं कि एक बच्ची के साथ उसने दुराचार किया है, बलात्कार किया है। यह कैसे संभव हुआ? यह केवल तभी संभव है जब अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्ट मंत्री को खुली छूट देते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अरविंद केजरीवाल जी की सोच है कि वो बच्ची जो हमारी बच्ची है उसको इंसाफ मिले। उसके परिवार वालों का दर्द अरविंद केजरीवाल जी का दर्द नहीं है। पॉक्सो एक्ट में यहां तक प्रोटेक्शन है पीड़िता को कि उसका नाम नहीं लिया जाएगा, उसके डिटेल्स भी नहीं आएंगे। और जो मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, कितना संवेदनशील मामला होता है कि किसी बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध हो तो हमारा कानून कहता है कि उसके डिटेल्स, उसका नाम, उसकी रिपोर्टिंग बड़ी जिम्मेदारी से होगी। और यहां पे एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके कहता है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच बनना था। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि रक्षक आज भक्षक बन गया। जिसको सुरक्षा कवच बनना था, आज वो सुरक्षा कवच तो है, लेकिन वो सुरक्षा कवच है अपने भ्रष्टाचारी मंत्री का। सुरक्षा कवच वो बन गया एक अपराधी का जिसने प्रथम दृष्टया बलात्कार जैसा
जघन्य अपराध किया है। और ये 2M का मामला है। अभी तक एक और अभियुक्त हैं, जेल से चिट्ठी लिख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर भ्रष्ट मंत्री सतेंद्र जैन प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं। चिंताजनक था, पीड़ाजनक था। लेकिन आज जो सामने आया है प्रोटेक्शन मसाज है। ये चिंता होती है कि एक अपराधी मसाज देगा, बदले में अरविंद केजरीवाल उसको प्रोटेक्शन देंगे। यह पूछा नहीं जाएगा। और अरविंद केजरीवाल जी, आप जहां कहीं छुपे हो, भारतीय जनता पार्टी आपको चेतावनी भी देती है और चुनौती भी देती है। चेतावनी यह देती है कि वो दिन दूर नहीं है, आप जनता से माफी मांगेंगे और जनता आपका हिसाब करेगी। और चुनौती यह देती है कि अगले 1 घंटे में आप जहां कहीं छुपे हो, अगर हिम्मत है तो बाहर निकलकर ये जो तथ्य सामने आए हैं, इन तथ्यों पे आप जवाब दें। पहला प्रश्न होगा, अरविंद केजरीवाल जी, आप मुझे यह बताइए, और आपको बताना पड़ेगा क्योंकि यह जनता पूछ रही है,